हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था एब्जॉर्प्शन। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन का जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा। अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन से एब्जॉर्प्शन कैसे अलग है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज परचेजिंग के बुक में, परचेजिंग कंपनी के बुक में और वेंडर कंपनी के बुक में देखा। अकाउंट्स का फॉर्मेट हम लोगों ने सीखा और आज हम लोग इस क्लास को आगे लेके चलते हैं। आज हम लोग एक फुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आइए शुरू करते हैं। With a view to reducing establishment expenses and generally to affect economy in working, A Company Limited was taken over by B Company Limited as a firm 1st January 2015 upon the following terms। कहते हैं कि जो वर्किंग एक्सपेंसेस है, जो इकोनॉमिक एक्सपेंसेस है और जनरली होने वाले जो एक्सपेंसेस है, जो बिजनेस के इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे थे, वो खर्चे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। इन खर्चों को कम करने के लिए एक जैसे यानी सिमिलर कंपनी आपस में, एक बड़ी कंपनी जो है छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्प्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए बी कंपनी ने जो है ए लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसे केस में जो बी लिमिटेड कंपनी है ये हो जाएंगी परचेजिंग कंपनी और ए लिमिटेड कंपनी जो है ये हो जाएगी आपकी वेंडर कंपनी। अब आगे देखिए, बी लिमिटेड कंपनी टू अज्यूम द लायबिलिटीज एंड टेक ओवर ऑल द एसेट्स एट बुक वैल्यू। बी लिमिटेड कंपनी ने जो है ए लिमिटेड कंपनी के सारे एसेट्स को और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू में ही ले लिया है। बी कंपनी लिमिटेड टू डिस्चार्ज द डिवेंचर्स इन ए कंपनी एट 105% बाय इशू ऑफ न्यू डिवेंचर्स एट 6% इन बी कंपनी लिमिटेड। बी कंपनी लिमिटेड यानी परचेजिंग कंपनी ने ए लिमिटेड कंपनी के सारे डिवेंचर्स को ले लिया है और उनको 105% 105% पर लिया है और उनको 6% डिवेंचर इशू कर दिया है। बी कंपनी लिमिटेड ने जो है टू पे द शेयर होल्डर्स इन ए कंपनी लिमिटेड ₹10 पर शेयर। बी लिमिटेड कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी ने ए लिमिटेड कंपनी के हर एक शेयर होल्डर के लिए, हर एक शेयर के लिए 10-10 रुपया पे किया। आगे देखते हैं, तो 10-10 रुपया करके पेमेंट हुआ है कैश में। और फिर आगे टू गिव ₹3 शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड फॉर एवरी शेयर्स ऑफ ₹20 इन ए लिमिटेड कंपनी। कहता है कि ए लिमिटेड कंपनी के हर 20-20 रुपये के शेयर्स के लिए बी लिमिटेड ने यानी परचेजिंग कंपनी ने 10-10 रुपये वाले 3 शेयर इशू किया, यानी 20 के बदले में 30 दिया। हर 20 के शेयर के वैल्यू के बदले में 30 का शेयर वैल्यू कौन पे कर रहा है? परचेजिंग कंपनी। आगे हम लोग डिटेल में अभी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। द शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर कंसिडर्ड एज बीइंग एट पार। और न्यू कंपनी ने यानी परचेजिंग कंपनी ने 10-10 रुपये का जो शेयर है वो एट पार में 10 रुपये में ही इशू किया है और 3 शेयर इशू किया तो 30 रुपये का। आगे देखिए, अब ये जो हम लोग को बैलेंस शीट मिला है ये ए लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2014 का, जहाँ की ऑथराइज कैपिटल है 50,000 शेयर है 20-20 रुपये वाला, जो कि 10 लाख रुपये शेयर होता है। इससे कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में शेयर इशू कितना किया गया है, इससे मतलब है। तो 47,500 शेयर इशू किया है, 20 रुपये का एक शेयर इशू किया गया है। तो फिर इशूड कैपिटल या हमारा सब्सक्राइब कैपिटल जो है 9,50,000 रुपये का है। फिर रिजर्व फंड में कुछ है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये लायबिलिटी साइड में है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो है ये प्रॉफिट है एक तरह का। 5% डिवेंचर्स है जिसका वैल्यू है 2,40,000। डिवेंचर्स का नाम है 5% डिवेंचर्स, वैल्यू है 2,40,000। फिर ट्रेड पेबल्स है 1,53,000 का, जो बिजनेस के लिए लायबिलिटी। अब एसेट साइड में कुछ एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर में टेंजिबल एसेट्स में आपके हैं बिल्डिंग है, मशीनरी, फिक्सचर्स। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है। फिर इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट एसेट्स के अंदर में। करंट एसेट्स में फिर आपका है ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये सारे एसेट्स हैं। सारे ही एसेट्स बी लिमिटेड यानी परचेजिंग कंपनी ने जो है टेक ओवर कर लिया है।
तो ये सारा असेट्स का टोटल आपको दिख रहा है, ये 17,42,200, ये पूरा असेट्स जो है टेक ओवर कर लिया गया है। पास द जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड एंड टू शो द एक्विजिशन ऑफ द न्यू बिजनेस वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बी कंपनी लिमिटेड। तो ए कंपनी लिमिटेड और बी कंपनी लिमिटेड दोनों के खाते में हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहले तो हम लोगों को परचेज प्राइस कैलकुलेट करना होगा। परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए परचेज कंसिडरेशन, जिसको हम लोग परचेज प्राइस भी कहते हैं। सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स को कैश दिया गया है, हर एक शेयर होल्डर्स को 10-10 रुपया करके कैश पे किया गया है, तो इसको हम लोग बैंक कह सकते हैं। बाय बैंक, बैंक के थ्रू कितना पे किया गया है, देखिए 47,500 शेयर्स हैं ए लिमिटेड के, जिनको हर एक शेयर्स के लिए 10-10 रुपया पे किया गया है। तो ये हो जाता है 4,75,000 रुपया। इसके बाद बाय शेयर इशू करके पे किया गया है। शेयर कितना इशू किया गया है, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 9,50,000 रुपये वैल्यू का शेयर्स है, ये वैल्यू ऑफ शेयर्स है, 9,50,000 रुपये वैल्यू का शेयर्स है ए कंपनी लिमिटेड का। कहता है कि हर 20-20 रुपये के शेयर्स का जो वैल्यू है उनको 10-10 रुपया का 3 शेयर पे किया गया है, और शेयर्स जो 10-10 रुपये का इशू किया गया है बी लिमिटेड के द्वारा वो एट पार है, यानी 10 का 3 शेयर यानी 30 रुपये का। तो 9,50,000 डिवाइड बाई 20 कर देंगे, यानी हर एक 20-20 रुपये के शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है, मल्टीप्लाइड विथ ₹30, यानी 10 रुपये वाला 3 शेयर अगर हम लोग पे करना है, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14,25,000। टोटल करेंगे तो 19 लाख, यानी 19 लाख। ये 19 लाख रुपया में जो है परचेज कंसिडरेशन यानी बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को बाय कर लिया है। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के बिजनेस को खरीद लिया है, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीद लिया है। इसमें कुछ बुक में जो मैंने देखा है कि इसमें डिवेंचर जो अक्वायर किया गया है 105% में, उस वैल्यू को भी यहाँ ऐड कर दिया गया है। फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि परचेज प्राइस में यानी परचेज कंसिडरेशन में जो शेयर होल्डर्स को, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, इन दोनों को जो पे किया जाता है, क्योंकि बिजनेस का जो मालिक है वो कौन है, शेयर होल्डर्स हैं, तो मालिकों को जो पे किया जाएगा वही परचेज प्राइस है, ना कि उसके लायबिलिटीज़ को। डिवेंचर्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो उसके लायबिलिटी को हम लोग जो पे करेंगे वो थोड़ी ना परचेज प्राइस का हिस्सा। परचेज प्राइस कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। आइए पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड। ए कंपनी यानी ओल्ड कंपनी, जिसको कि हम लोग वेंडर कंपनी भी कहते हैं। पहला काम करेंगे हम लोग सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके लिए रियलाइजेशन को हम लोग डेबिट करेंगे और सारे एसेट्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, जैसे कि गुडविल। इसके बाद है बिल्डिंग मशीन फिक्सचर्स, मशीन फिक्सचर्स। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 7,03,13,000, 7,03,13,000, 64,200, 17,000, 2,19,800, 93,200,
293 और लास्ट में 42,000। इन सब का टोटल होगा 17,42,800, सॉरी 200। 17,42,200 सारे एसेट्स ले लिया है बी लिमिटेड ने, और सारे एसेट्स का टोटल है 17,42,200। इसके बाद लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। लायबिलिटीज़ बिजनेस के लिए क्रेडिट आइटम होता है, जब इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएंगे डेबिट, और क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन को, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो लायबिलिटीज़ क्या है? एक लायबिलिटीज़ है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स एक ही लायबिलिटी है। लायबिलिटी एक और है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का ट्रीटमेंट हम लोग अलग से करेंगे, अलग एंट्री डालेंगे। तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,53,000। तीसरा एंट्री करेंगे हम लोग परचेज प्राइस यानी परचेज कंसिडरेशन का ड्यू एंट्री हम लोग करेंगे, जिसके लिए हम लोग करते हैं बी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। बी कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी को अब हम लोग डेबिट करेंगे, हम लोग ड्यू एंट्री कर रहे हैं, उसको डेटर बना देंगे कि उससे हम लोग को पैसा लेना है। तो बी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी हम लोगों ने परचेज प्राइस कैलकुलेट किया था, ये 19 लाख। फिर हम लोग परचेज प्राइस का रिसिप्ट एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन हम लोग को पता है। शेयर्स, शेयर्स भी मिला था कुछ, शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड अकाउंट और टू बी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कैश हम लोग को मिला था 4,75,000 का। 14,25,000 रुपये का हम लोग को शेयर्स मिला था, टोटल 19 लाख। ये जो हम लोगों ने रिसीव किया, इस परचेज प्राइस पर हक अधिकार किसका है? मालिकों का है। मालिक कौन है बिजनेस का? शेयर होल्डर्स। तो अब ए कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को ये परचेज प्राइस का जो राशि है, जो अमाउंट है, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कितना एंट्री हो गया था जी? हाँ, 4 एंट्री हो गया था, 5वां एंट्री। तो शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। 19 लाख रुपए का वैल्यू है। कैश 475, 14,25 ये आपका हो गया शेयर्स का। इसके बाद बी कंपनी ने हमारे डिवेंचर होल्डर्स को जो है 105% में पेमेंट किया है, वो भी हम लोगों ने रिसीव किया। डिवेंचर्स 2,40,000 रुपये का हमारे पास है, इसका 105% ये हो जाएगा 252, 2,52,000। यही अमाउंट हम लोग रिसीव कर लिया। बी कंपनी से जो डिवेंचर हम लोग रिसीव कर रहे हैं उसका नाम है 6% डिवेंचर्स। तो 6% डिवेंचर्स इन बी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी कंपनी लिमिटेड। तो 2,52,000 रुपये का डिवेंचर हम लोगों ने रिसीव कर लिया। यही डिवेंचर अब हम लोग अपने डिवेंचर होल्डर्स को दे देंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग अपने डिवेंचर्स को पहले कैंसिल तो करें। यानी डिवेंचर्स बिजनेस के लिए क्रेडिट आइटम होता है, लायबिलिटीज़ है। तो पहले क्या करेंगे, 5% डिवेंचर्स जो है उसको हम लोग को पहले कैंसिल करना पड़ेगा। तो 5% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। इन डिवेंचर होल्डर्स को 2,52,000 रुपया से हम लोग ड्यू करेंगे, क्योंकि यही अमाउंट इनको पे करना है अब हम लोग को।
और 2,52,000 रुपये का डिवेंचर हम लोगों ने रिसीव भी कर लिया है, और अब ये डिवेंचर हम लोग इनको पे कर देंगे। तो ये जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर, इनको हम लोग अब पे करेंगे। जो 6% डिवेंचर हम लोगों ने रिसीव किया था बी कंपनी से, टू 6% डिवेंचर्स इन बी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। तो 2,52,000 का जो डिवेंचर हम लोगों ने रिसीव किया था, अब हम लोग इनको पे कर देंगे। अब हम लोग करेंगे एक एंट्री, डिवेंचर्स 2,40,000 का था, जिसको हम लोगों ने 2,52,000 पे किया है, यानी 12,000 जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने पे किया, इसके लिए डिवेंचर्स लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, 2,40,000 पे करना था, 2,52,000 पे किया, 12,000 से डिवेंचर्स का वैल्यू ज़्यादा बढ़ गया, यानी डिवेंचर्स को ज़्यादा पे किया हम लोगों ने। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट 12,000। ये कहाँ से आया सर? 2,52,000 हम लोगों ने डिवेंचर होल्डर्स को पे किया है, लेकिन पे करना था बस 2,40,000, ये हो गया। इसके बाद ये जो हम लोगों ने डील किया है, अब्जॉर्प्शन का जो केस हुआ है, इसके कारण हमारे बिजनेस को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पीसी माइनस नेट एसेट्स इक्वल टू प्रॉफिट, अगर उल्टा हो जाता है तो फिर लॉस। पीसी कितना पेमेंट किया मिला है हम लोग को पेमेंट में? 19,19,000 मिला है। नेट एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। एसेट्स हम लोगों ने टेक ओवर किया 17,42,200 रुपये का, माइनस 153 जो हम लोगों ने, ये एसेट्स हैं, और ये जो एक ट्रेड पेबल्स यानी जो लायबिलिटीज़ था, लायबिलिटीज़ लिख लो चलो इसको, एक ही लायबिलिटीज़ था ट्रेड पेबल्स, लेस किया तो ये आपस में, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाता है, इसको सेट ऑफ करने से 3,10,000, टोटल में 3,10,800 हमारा ये सॉल्व करने से आएगा। तो 3,10,000 जो है हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू आया है, तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, और ये जो प्रॉफिट है इसको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 3,10,800 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा सब हम लोग शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको भी हम लोग शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे 3,10,800। अब हम लोगों को क्या करना है कि एसेट साइड में जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स हैं एसेट्स के अलावा, उसको हम लोग शेयर होल्डर्स में, अपने शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे अकाउंट में। तो एसेट साइड में जो है कोई भी एक्स्ट्रा आइटम ऐसा नहीं है, ठीक है, एसेट साइड में ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा आइटम नहीं है। आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब हम लोगों को लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज़ के अलावा जो एक्स्ट्रा आइटम है उसको शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र करना है, और एसेट साइड में एसेट्स के अलावा जो एक्स्ट्रा आइटम है उसको हम लोग को ट्रांसफ़र करना है शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो एसेट साइड में तो सारे एसेट्स थे, सारे एसेट्स को हम लोगों ने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। कोई भी यहाँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एक्स्ट्रा आइटम नहीं है, जैसे कि किसी क्वेश्चन में आपको आगे देखने को मिलेगा एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, या लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह, तो ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। लायबिलिटी साइड में आते हैं, आइए लायबिलिटी साइड में देखिए, लायबिलिटी साइड में हमारा एक जो है ये लायबिलिटीज़ है, ये एक लायबिलिटीज़ है आपका ट्रेड पेबल्स, इसको हम लोगों ने जो है ट्रांसफ़र कर दिया है।
दूसरा है आपका डिवेंचर्स, इसका भी काम हो गया है। बाकी बचे हुए आइटम जिसमें कि आपका पहला तो है शेयर कैपिटल, इसके बाद आपका है रिजर्व एंड फंड, और इसके बाद है आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल यानी प्रॉफिट। इन तीनों आइटम को जो है अब हम लोग अपने शेयर होल्डर्स पे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये शेयर कैपिटल जो है ये शेयर होल्डर्स का है, उनको ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि कंपनी को किसी ने अब्जॉर्ब कर लिया है। इनको तो हम लोग नया शेयर पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी। और इनका जो प्रॉफिट है, जो फंड है, इन पर भी अधिकार इन्हीं का है। ये तीनों चीज़ अब हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे इनके खाते में, इनके अकाउंट में। तो तीन चीज़ें हैं, 11वां एंड लास्ट एंट्री, शेयर होल्डर्स, ये तीनों जो है ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, जिनका कि नेचर होता है क्रेडिट। तो ये क्रेडिट नेचर के जो आइटम्स हैं जब हम लोग शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, इनको डेबिट कर देना पड़ेगा। तो पहला तो है आपका शेयर कैपिटल, फिर है रिजर्व फंड, और फिर है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर होल्डर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल 9,50,000 रुपये का है। ये 3 लाख रुपए का है, और ये 99,200 टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आपका हो जाएगा 13,49,200, 13,49,200। और फिर अब ये आपका ए लिमिटेड के खाते में सारा एंट्रीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, यानी परचेजिंग कंपनी खाते में। इसने बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस परचेज मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को परचेज करना। जिन एसेट्स को इसने परचेज किया है सबको डेबिट कर लेंगे, जो इसके पास आ जाएगा। आप कह सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, फिक्सचर्स, गुडविल, मशीन, बिल्डिंग, गुडविल के बाद है बिल्डिंग, मशीन हो गया आपका फिक्चर्स और ट्रेड रिसीवेबल, फिक्चर्स, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स, इसके अलावा फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सारे एसेट्स को हम लोगों ने डेबिट कर लिया है। अब क्रेडिट करना है हम लोगों को ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, सॉरी, ट्रेड पेबल्स अकाउंट, और 2 ए कंपनी लिमिटेड। यहाँ अमाउंट आएगा पीसी का, यानी परचेज कंसिडरेशन 19 लाख रुपया जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 150 ट्रेड पेबल्स का, और सारे एसेट्स के वैल्यू 7 लाख, 3,13,000, 64,200, 17,000, 2,19,800, 93,200, 293 और 42,000, ये हो गए। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, यानी डेबिट में सारे एसेट्स को डेबिट कर लेंगे, लायबिलिटी साइड में सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट कर लेंगे, और यहाँ पीसी का अमाउंट लिख देंगे 2
ए कंपनी यानी टू ओल्ड कंपनी या बोल सकते हैं टू वेंडर कंपनी, और अमाउंट आपको लिखना है पीसी का। अब हम लोग कंपेयर करेंगे डेबिट का और क्रेडिट का। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो जाता है तो बैलेंस डेबिट में आएगा, उसको हम लोग लिखेंगे गुडविल। अगर बैलेंस क्रेडिट में आएगा तो उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। फिलहाल तो बैलेंस डेबिट में आ रहा है, जिसको हम लोग लिखेंगे गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में बैलेंस। अब दो बात है, एक तो गुडविल का वैल्यू पहले से है, इसी गुडविल में वो एडिशनल अमाउंट आप डाल दीजिए और इस अमाउंट को जो है आप बढ़ा दीजिए। दूसरा तरीका है अलग से आप गुडविल लिख लीजिए, एक ही बात है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं अलग से लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे, इसलिए मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ। ये आपका आ जाएगा गुडविल 3,10,800, 3,10,800। ये वही अमाउंट है जो हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, और यही जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है, अभी तो हम लोग परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो जो हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो दूसरी कंपनी के लिए यानी ए लिमिटेड के लिए वही अमाउंट प्रॉफिट का है, आपने उधर देखा है। अब हम लोग इस अमाउंट को पे कर देंगे, तो फिर ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना हम लोगों ने कैश में पे किया है, और टू जितना हम लोगों ने शेयर्स इशू करके पे किया है, टू शेयर्स इन, सॉरी ये तो शेयर कैपिटल हो जाए क्योंकि ये अपना शेयर पे करेगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 19 लाख का पीसी का पेमेंट हो रहा है, बैंक बैलेंस 475, 14,25,000 रुपये का शेयर इशू कर दिया गया है। और तीसरा एंट्री एक किया जाएगा जो कि परचेजिंग कंपनी ने उस ए कंपनी लिमिटेड को जो है डिवेंचर्स पे किया है, डिवेंचर्स पे किया है 2,52,000 रुपये का। तो ए कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट ए कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स पे किया जा रहा है 2,52,000 रुपये का। याद रखिएगा ये 2,52,000 को अलग से मैंने ये वाला एंट्री इसलिए किया है ताकि ये पीसी में जाकर के ऐड ना हो जाए, पीसी का पार्ट ना दिखे। लेकिन बुक में जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डिवेंचर्स है ये साथ में ही है, और परचेज प्राइस जो कैलकुलेट किया गया है उसमें शेयर्स को लिया गया है, बैंक बैलेंस यानी बैंक के थ्रू जो पेमेंट किया गया 475 उसको भी लिया गया है, और डिवेंचर होल्डर्स को जो पे किया गया है 2,52,000 उसको भी कंसीडर किया गया है, जो कि गलत है। तो आप ऐसे ही करेंगे, अमलगमेशन में ऐसा ही होता है, रिकन्स्ट्रक्शन में भी ऐसा ही होता है, यही सही है। चलो जी फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, और फिर इसको मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा। तो एब्जॉर्प्शन का आज हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसको घुमा फिरा कर 2-4 बार आप देखें तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सेकंड क्लास में फिर हम लोग जो है परचेजिंग कंपनी का बैलेंस शीट भी बनाना सीखेंगे, और ओल्ड कंपनी यानी जो वेंडर कंपनी है उसके बुक में जो रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, और जो भी नेसेसरी अकाउंट्स बनाने होते हैं बैंक अकाउंट वगैरह, ये हम लोग बनाना सीखेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।